देखिए सबसे बड़ा क्यों है बिहार। Yes. और बिहार क्यों जरूरी है मैं उस पर आता हूँ। अब बिहार, हाँ, बिहार क्यों जरूरी है क्योंकि एक देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बिहार बहुत ज़रूरी है। देख, ये पिछले दो जो एनडीए की सरकारें थी ना, उससे थोड़ी सी अलग सरकार है। पिछले दो सरकारों वाला अगर मामला होता तो आज हम बिहार को देखते, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी आज हम दे रहे हैं बिहार को। वो क्यों? क्योंकि इस एनडीए सरकार में बीजेपी की इन इटसेल्फ मेजॉरिटी नहीं है। बीजेपी एनडीए की रीजनेबल मेजॉरिटी है, लेकिन उसमें दो बड़े प्लेयर्स हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। लेकिन एक चीज़ बहुत दोनों क्लियर कर चुके हैं कि वो उनका कोई इरादा नहीं है दूसरी तरफ होने का। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आज अगर एनडीए की बड़ी जीत हुई, और बड़ी जीत से मेरा मतलब है जो 140 के ऊपर वाला मामला, अगर वो हुआ तो ये एक स्टेटस को होगा। फिर वो एक कंटिन्यूटी मिलेगी मार्केट को, क्योंकि एक स्टेबल और स्ट्रांग गवर्नमेंट किसी भी मार्केट के लिए नंबर वन रिक्वायरमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बाय द वे कुछ नतीजे के रुझान आने शुरू हो गए। पोस्टल बैलेट काउंटिंग शुरू हो गई, उसके बाद अर्बन काउंटिंग उस पर सब होगी, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये हम रिविजिट करते रहेंगे बीच बीच में, या तो लोअर एंड पर या फिर आपको आरएचएस में ये दिखता रहेगा। तो क्योंकि ये बड़ा क्यों है मार्केट के लिए। तो जैसे मैं कह रहा था, क्यों जरूरी है एक स्टेबल सरकार। बाय द वे वहाँ पर सत्तू के पराठे और वो जलेबी बननी शुरू हो गई हैं। और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा चेंज हो और थोड़ा सा लोग इससे थोड़ा सा हेल्दी खाने की तरफ बढ़े। थोड़ा सा है ना, सेलिब्रेट भी करना है तो जरूरी थोड़ा कि आपको जलेबी से ही सेलिब्रेट करना है या लड्डू से ही सेलिब्रेट करना है, कोई और तरीका सोचिए सेलिब्रेट करने का। खैर एनीवे, अच्छा अब देखिए सरकार ने ताबड़तोड़ रिफॉर्म किए हैं पूरे साल। टैक्स कट से उसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद आरबीआई का भी सहारा मिला था पूरा, उसके बाद जीएसटी कट मैसिव रिफॉर्म था और जीएसटी कट का इम्पैक्ट आपको दिखने भी लगा है। तो ऐसे में एक स्टेबल गवर्नमेंट का रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि बिहार इलेक्शन के बाद कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है। उसके बाद जो बड़े स्टेट इलेक्शन है, आई थिंक उसमें बहुत टाइम है। तो इसके लिए उस हिसाब से ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पर। वैसे भी सरकार जैसे हम कह रहे हैं कि वापस फुल ऑन रिफॉर्म मोड में आएगी, उसके बाद जीएसटी कट जैसे और रिफॉर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने हिंट भी किया था कि ये सिर्फ पहला रिफॉर्म नहीं है, इसके बाद और भी आएंगे। बहुत लोगों को तो ये भी मानना है कि आगे जाते हुए जीएसटी कट का सेकेंड राउंड भी आएगा। तो सेकेंड चीज़, अर्निंग सीजन खत्म हो रहा है, तो ये बात भी क्लियर है कि इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है। एक दो ही एक्सीडेंट रहे हैं पिछले क्वार्टर में, तो हमने रोज कोई ना कोई आज का एक्सीडेंट डिस्कस करते थे। इस बार हमने सिर्फ आज बाई चांस है आज एक एक्सीडेंट, लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स नहीं रहे हैं और हीरोज़ काफ़ी रहे हैं। जो हीरो ऑफ द डे में हम लेते हैं वो काफ़ी रहे हैं। तो एक सेंस बन रही है कि अगले 12 महीने शानदार रहेंगे। देखिए ये बीच बीच में एक आध दिन बिहार इलेक्शन, ये सब चीज़ें आती रहेंगी। यूएस मार्केट में कभी 800-900 पॉइंट की गिरावट, ये सब आता रहेगा, लेकिन एक ओवरऑल सेंस ये बन रही है कि मार्केट अब एक अप ट्रेंड में है। एक रनिंग अप ट्रेंड में नहीं है, मतलब एक मैसिव अप ट्रेंड में नहीं है, लेकिन ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर वापस ऊपर आता है। यहाँ से एक और चीज़ फेवरेबल होगी आपके लिए, वो होगा अर्निंग सीजन में बेस इफेक्ट। अब यहाँ से, क्योंकि पिछले 3-4 क्वार्टर खराब रहे थे, अगले 3-4 क्वार्टर आपको एक बहुत शानदार बेस इफेक्ट मिलेगा, वो भी आपके लिए फेवरेबल होगा। और अगले 4 तिमाही मुझे लग रहा है कि बार बार एक मार्केट लगातार अपग्रेड्स पॉसिबल है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक, बढ़िया एक्शन पैक दिन सामने खड़ा है।